नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डॉक्यूमेंट अपलोड मेंस पीसीज मेंस फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उससे संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस पे आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अगला इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे अपना ओटीआर नंबर डाल के आप प्रोसीड करेंगे। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। इस तरह से आपका एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, और ये इसमें आप ऑथेंटिक क्लिक करेंगे। आई थिंक और उसके बाद आप जहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड करेंगे, और उसके बाद जब आप जाएँगे तो आपके यहाँ पे जो फॉर्म खुल जाएँगे, और ये जो सेकंड नंबर पे ये पीसीज मेंस है, उसको इधर स्लाइड आगे बढ़ाएँगे तो आपका ये मिलेगा, और इसी में जाकर जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जैसे कि फॉर्म खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म खुलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ता होगा। ये मतलब ये डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म भरने से पहले का है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे। तो और जैसे ही हमने ये चीज़ ओपन की है, तो देखेंगे आप जैसे कि मेरी फीस और क्या नाम है, फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। और आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो इस पे जाने के लिए आपको ये नीचे जो है प्रोसीड वाला जो है, प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अगला नया पेज खुलेगा इस तरह से। और इस पर आप जाएँगे तो आपकी पूरी डिटेल आएगी, और नीचे जो है डिटेल के नीचे आना शुरू हो जाएगा आवश्यक दस्तावेज सूची। अब आवश्यक दस्तावेज सूची, उस पर जो आगे लिखा होगा, जो भी आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेज जो है लैपटॉप पे खुला हुआ है। हकीकत में दिक्कत ये आ रही है लैपटॉप में और मोबाइल में, कि मोबाइल से जब लास्ट में फाइनल सबमिट करते हैं तो किसी-किसी का फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, और किसी-किसी की दिक्कत आ रही है कि जो एड्रेस स्लिप है, उसमें दिक्कत आ रही है, एड्रेस स्लिप डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैंने मोबाइल पे और लैपटॉप पे एक साथ किया है। इसका मैं आपको बताऊँगा भी कि कैसे मैंने किया है, तो आप देखिए। और मैंने लैपटॉप पे ही क्यों किया है, मैं बता चुका हूँ कि किसी-किसी का फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, और किसी-किसी की एड्रेस स्लिप की जगह ब्लैंक स्लिप आ रही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पे पहुँचेंगे और इसको थोड़ा-सा ऊपर हटाएँगे, तो जैसे ही आप देखेंगे अगली स्लाइड पे हम चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस यही आपका जो है मेन चीज़ है, और इसमें देखेंगे आप क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपका एक नंबर पे हाई स्कूल की मार्कशीट मैंडेटरी है, आवश्यक है। हाई स्कूल सर्टिफ़िकेट आवश्यक है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट आवश्यक है, और इंटरमीडिएट सर्टिफ़िकेट आवश्यक है। इसके बाद आपको देखेंगे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री। मार्कशीट के आगे तो लिखा है मैंडेटरी, लेकिन डिग्री के आगे ऑप्शनल लिखा है। अगर आपके पास है डिग्री तो ज़रूर अपलोड कीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑप्शनल है। अब जैसे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आप माँगी गई है, ग्रुप 1 के लिए, एग्ज़ीक्यूटिव के लिए कुछ लोगों ने वहाँ नो कर दिया है। दिक्कत कुछ नहीं है, बाद में सही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि आप समझिए कि ग्रुप 1 में एसडीएम, एआरटीओ है, बीएसए है, और एनटी वगैरह ये है। ये सब अच्छी पोस्ट वहीं पे आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो आगे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए ऑप्शनल रखा गया है कि इसमें कुछ पोस्टें ही होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट होती हैं, वो आपकी ग्रेजुएशन के लिए ही होती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, उसकी मार्कशीट के आगे लिखा है मैंडेटरी। अब जिन्होंने नो किया उनका पता नहीं क्या होगा, फिलहाल टेंशन ना लीजिए आप। और लेकिन यहाँ पे जिन्होंने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे येस किया है, उन्हें तो मैंडेटरी मार्कशीट अपलोड करनी ही है उसकी। और उसकी डिग्री डिग्री जो है वो लगभग ऑप्शनल है। और और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने बताया कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी मार्कशीट तो मैंडेटरी है, लेकिन डिग्री या सर्टिफ़िकेट ऑप्शनल है। और इसी तरह से एनओसी के लिए नीचे आ रहा है, एनओसी जो है वो भी ऑप्शनल है। तो माफ़ कीजिएगा, उसका थोड़ा-सा ये स्क्रीनशॉट लेते समय, फ़ोटो लेते समय कट हो गया है। तो जो एनओसी है वो भी ऑप्शनल है। लगभग बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं वो सब ऑप्शनल हैं। मैंडेटरी सिर्फ़ आपका हाई स्कूल से मार्कशीट है, सर्टिफ़िकेट है,
और इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की डिग्री ऑप्शनल है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, ये मैंडेटरी आवश्यक है। और उसके बाद जैसे ही आप अपलोड करने के लिए प्रोसीड फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और उसमें लिखा हुआ है कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू ओटीआर वेब पोर्टल टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस। दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको ओटीआर वेब पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जा रहा है। जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये पेज भी आप देख रहे होंगे लैपटॉप पे ही खुला हुआ है और ये इसमें मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है अपलोड कर दिया है और हाई स्कूल का मार्कशीट भी अपलोड कर दिया है, इंटर का इसी तरह से ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री अपलोड कर दी है। लेकिन यहाँ पे 9 नंबर पे जैसे ही आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसमें मैंडेटरी लिखा है और मैंने अपलोड कर दिया है अपना और इसकी डिग्री भी अपलोड कर दी है। इसी तरह से नीचे कास्ट का आएगा, जो ओबीसी है ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनओसी जो है ऑप्शनल है और ये नॉट अपलोडेड, ये मैंने अपलोड नहीं की है कि एनओसी मुझे बाद में मिलेगी और ये इंटरव्यू के टाइम पे लेके जानी है। अभी अगर किसी के पास एनओसी नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, इस कॉलम को टच मत करिए। लेकिन आपने जो भी प्रार्थना पत्र दिया होगा एनओसी के लिए, उसकी कॉपी आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसके साथ अटैच करके फॉर्म के साथ भेज दीजिए। और एनओसी से संबंधित यही खबर है कि एनओसी का जो है फॉर्म भरते समय तो वहाँ लिख दिया था, जैसे मैंने लिख दिया था वहाँ अंडर प्रोसेस, और यहाँ पे मैंने उसको टिक नहीं किया क्योंकि एनओसी ही सर्टिफिकेट नंबर भरना होता है और वो एनओसी मेरे पास अभी है नहीं। तो ये इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरव्यू में लेके जाऊँगा। उसके बाद जैसे ही ये सब कंप्लीट होता है, तो अब आप ये देखेंगे कि ये भी जो स्क्रीन आपको जो है लैपटॉप की है। हालाँकि एक साथ में मैं मोबाइल की भी स्क्रीन चलाता रहा और देखता रहा कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आपका वो फाइनल सबमिट होगा, उसके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे लिख के आ रहा था फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करते ही आपको ये पेज खुल के आएगा। अब इस पे लिखा है कन्वेंशन फॉर्म, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लैपटॉप से भी डाउनलोड हो गया है और मोबाइल से भी डाउनलोड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड कैटेगरी, सब कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है जिस हिसाब से वो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जिस स्टेट में होंगे वहाँ पे उसी स्टेट का मतलब सर्टिफिकेट जो होता है उस तरह से होता है। आप एक बार देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक हियर डाउनलोड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारी लिस्ट बन के आ जाती है। उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर्म के साथ फॉर्म के साथ भेजने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे आता है प्रिंट एड्रेस स्लिप, सॉरी प्रिंट एड्रेस स्लिप का जैसे ही आप करते हैं तो मैंने ये देखा है, जो लोगों की शिकायत आ रही थी वो भी मैंने देखी है। पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि एड्रेस स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, क्या करें? तो आप मोबाइल से जब कर रहे हैं तो एड्रेस स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, ब्लैंक पेज आ रहा है सेव करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप पे किया तो एड्रेस स्लिप तुरंत डाउनलोड होके आ गई। तो मेरा यही कहना है जिन्होंने अभी भी अपलोड नहीं किया है तो वो मोबाइल से अपलोड ना करें। डॉक्यूमेंट्स मोबाइल से अपलोड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दनादन हो रहे हैं। लेकिन फार्म का जो फार्म निकालना है वो भी मोबाइल से निकल रहा है, लेकिन एड्रेस स्लिप नहीं आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एड्रेस स्लिप जो है लास्ट का चाहे भले मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट मत करिएगा, सेव हो जाता है। डॉक्यूमेंट आपका जो अपलोड हो गया वो सेव हो जाता है, चाहे आप उसको हटा के दोबारा आप जब ओटीआर पे जाके लॉगिन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ सेव निकलेंगे। अपलोडेड हो गया तो एक बार तो हो गया, वो अब सेव रहता है। आप उसके बाद अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो लास्ट में जाके वहाँ फाइनल सबमिट जाके कैफे पे करा लीजिए, वहाँ प्रिंट निकल जाएगा और हो जाएगा। और उसके बाद ये कुछ लोगों का कहना है कि जो फाइनल फॉर्म निकल रहा है उसकी 2 कॉपी जो है भेज रहे हैं वो लिफाफे में रख के। तो 2 भले मत भेजिए क्योंकि एक बता रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए और एक नॉर्मल के लिए। तो आप क्या करेंगे, एक ही कॉपी भेजिए। अगर आपको डाउट लगता है तो आप 2 भेज दीजिए और उस पे सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलें। सेल्फ अटेस्टेड करना, स्व प्रमाणित, केवल अपने नाम या साइन जो भी करते हो वो कर दीजिए
फ़ोटो लगाइए, जहाँ-जहाँ सिग्नेचर करने का लिखा है, वहाँ सिग्नेचर ज़रूर करिए और उसके बाद पोस्ट कर दीजिए उसे।